पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाजों को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक है। पाकिस्तान हूसी मलेशिया के सऊदी अरब और बहराए अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बाज़ अनासिर की जानिब से सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर में घसीटना बाइस तशवीश है। सऊदी काबीना की हौसियों के बेबुनियाद दावों और झूठे इल्जामात की शदीद मजम्मत। काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में हुआ। खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत का इरादा और इलाकाई कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी करार दिया। काबीना ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने हूसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब को बहरी नाकाबंदी की धमकी की शदीद मजम्मत की है। इमाराती वजारत खारजा का कहना है बैनुल अक़वामी बरादरी समंदरी कानून के तहत बहराए अहमर में जहाजरानी की आज़ादी पर अमल को यकीनी बनाए। वजारत खारजा ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 100 अरब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तोंग में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 खवातीन खुदकुश बमबार सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियों और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमिनी की तारीफ। कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस की बहाली, इलाकाई राब्ताकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। जंग में ईरान की मईशत और मिलिट्री कैपेसिटी को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने 20 साल के दौरान अपना तमाम तर सरमाया सिर्फ जंग पर लगाया। ईरान की जानिब से हमलों की सलाहियत ही इस बात का सबूत है। तेहरान की तरजीह क्या थी? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन में आसियान इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं लेकिन तेहरान की तरजीहात कुछ और हैं। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। अमरीकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फजाई हमले। सेंटकॉम का कहना है आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान के फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी रसद के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अमरीका ने बू शहर के नवाही इलाकों पर फजाई हमले किए। ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत के अल सालम एयरबेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबयान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर हमला किया। खातिमुल अंबिया फौजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने खबरदार किया है अगर अमरीका ने नेतन्स के करीब वाक़े ज़ेरे ज़मीन जौहरी मरकज को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान से जंग में $37.5 अरब खर्च हो चुके। पेंटागन के लिए मजीद जंग के लिए $87 अरब फंड्स की मंजूरी इंतहाई जरूरी है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, तस्लीम करता हूं ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं लेकिन हमने ईरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुंचा दिया है। हेग्सेथ ने इल्जाम आयद किया कि रूस और चीन बाज़ सरगर्मियों में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। वजीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। ईरान और फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा।
बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। नए बरतानवी वजीर आजम एंडी बर्नम ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई और राबताकारी में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। राबते मुसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन में मौजूद हैं। आसियान रीजनल फोरम के इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्किल। मानसून जोरों पर, दर्जनों इलाके पानी पानी, खस्ता हाल मकान और छतें ढह गईं। हादसात में मुतादिद अमवात। पाकपतन के नशेबी इलाकों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मलकवाल में 2 दिन में छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। जलालपुर भटिया में सड़कों पर जमा पानी ने लोगों का गुजरना मुश्किल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में सड़कों पर पानी जमा। मैदान में छत गिरने से खातून जख्मी। पीडीएमए का कहना है केपी में बारिश और फ्लैश फ्लड से अब तक 18 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। आवाम के साथ जुल्म है बहुत बड़ा, और खास तौर पे बाइक वालों के साथ ज्यादती है सरासर ना, क्योंकि मैकेनिज्म ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो प्राइस और होती है, रात को सोते हैं तो प्राइस और होती है। ये रोज वाली जो पॉलिसी है ना, ये तो बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत दे। गाड़ी पे तो समझें कि बस घर में खड़ी रखने के लिए रह गई है। अब मोटरसाइकिलों पे ही आते हैं, उस पर भी लग रहा है कि अब रेड़े और टांगे और साइकिलें वो जो हैं उसी पे जाना शुरू करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा। 1 लीटर 367 रुपए 21 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली पर अवाम बरहम। कहते हैं पेट्रोल की कीमत रोजाना तब्दील करना ज्यादती है। हुकूमत गरीब और तनख्वाहदार तबके का एहसास करे। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। लाहौर में बेशतर पंप बंद कर दिए गए। मुल्कगीर हड़ताल के ऐलान पर पेट्रोलियम डीलर्स 2 धड़ों में तकसीम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से हड़ताल का ऐलान। सिंध और बलोचिस्तान के डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी। कहते हैं हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। दहशतगर्द नेटवर्क के खारिजी सहूलतकार के अहम इंकशाफात। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतवे का सहारा लिया जाने लगा। फितनाल खवारिज की सहूलतकारी में मुलव्वस खुद साख्ता मौलवी जफरियात को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू के गैर कानूनी मदरसे से ताल्लुक रखने वाले जफरियात का कहना है खारिजी कमांडर भत्ताखोरी और धमकियों के लिए गैर शरई फतवे लेते थे। ये मुसलमानों के कत्ल को जायज करार देते हैं। संगीन जुराइम में बिला जवाज नरमी करना इंसाफ के तकाजों के मनाफी है। मुतासरा खातून की गवाही काबिल एतमाद और सजा बरकरार रखने के लिए काफी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटवे पर खातून से ज्यादती केस में मुजरिमों की अपीलों पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सजाए मौत को बरकरार रखते हुए फैसले में कहा फॉरेंसिक शवाहिद भी इस्तगासा के मौकफ को मजबूत बनाते हैं। डीएनए शवाहिद के जरिए मुल्जिमान का वक़ुआ से ताल्लुक साबित हुआ है। अदालत ने शनाख्त परेड से मुतालिक उठाए गए तजादात को मुस्तरद कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 4,600 रुपए इजाफे के साथ 4,33,836 रुपए पर पहुंच गया। फी आउंस सोना $46 इजाफे से $4,114 का हो गया। फी तोला चांदी 7 रुपए इजाफे के साथ 6,403 रुपए में फरोख्त हो रही है।